बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तहरीक लब्बैक ने कॉल दी हुई थी गज़ा में बर्बरियत के ख़िलाफ़ और गज़ा के हक़ में या फ़लस्तीनियों के हक़ में वो एहतजाज करना चाह रहे थे। उन्होंने जुम्मे के दिन का टाइम दिया हुआ था। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि 2 मजहबी सियासी जमातें इस हवाले से रैलियाँ निकाल चुकी हैं, वो एहतजाज कर चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, उन्होंने इसके बारे में एहतजाज किया था। उसके बाद जमात इस्लामी ने 1 मिलियन मार्च किया था और इन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह ये सारा काम किया। इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना इनके ऊपर कत्ल गारतगिरी की गई, ना इनके ऊपर अटैक किया गया, ना कोई डंडा चला, ना लाठी चली, ना कोई गिरफ्तार हुआ और बड़े आराम से खुश असलूबी से ये सारा मामला हो गया। अब तहरीक लब्बैक ने कॉल दे दी थी और इनकी क़यादत ने यह कहा था कि ये इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। दावा इनका ये था कि इसराइल को हम तस्लीम किसी सूरत नहीं करने देंगे और उसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था कि वो इस्लामाबाद के अंदर एक मार्च करेंगे, एक रैली निकालेंगे, इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे और इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत करेंगे। इनका बेसिक मकसद ये था। इन्होंने अमरीकी सफारत खाने तक एहतजाज करने के लिए जाना था, मगर इससे पहले ही गुज़िश्ता रात को एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। जो इनकी रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद है, इनकी तो नहीं, हम सबकी मस्जिद है, रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद मरकज़ है जहाँ पे तहरीक लब्बैक का, वहाँ पे अटैक हो जाता है पुलिस की जानिब से। पुलिस गिरफ्तारियाँ करती है, शेलिंग करती है, हत्ता कि पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी। और जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक कुछ इतलात में बताया जा रहा है कि 2 लोग और कुछ इतलात में बताया जा रहा है कि 4 लोग शहीद हो गए हैं तहरीक लब्बैक के, और ये कारकुनान है। और इनके अलावा मैं देख रहा था वीडियो कि एक फूड पांडा के लिए काम करने वाला नौजवान वो ज़ख्मी पड़ा हुआ था, उसको गोली लग गई थी, उसके साथ दूसरा नौजवान बैठा हुआ था, दोनों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अब ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे, कुछ मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे हैं, वो आपको दिखाए भी नहीं जा सकते। सोशल मीडिया के ऊपर भी देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बहुत सारे कारकुनान को गोली लगी है। तहरीक लब्बैक के जो तर्जुमान है उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि जो उनके कारकुनान ज़ख्मी हुए जिन्हें गोलियाँ लगी हैं, सीधी गोलियाँ, वो 15 से ज़ायद हैं। यानी उनका ये दावा है कि 15 से ज़ायद कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई, जबकि कुछ इतलात के मुताबिक 2 और कुछ इतलात के मुताबिक 4 लोग शहीद हो गए हैं तहरीक लब्बैक के। अब जनाब, दुनिया भर के जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी मिसालें हमारे सामने। वहाँ पे इसराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ या फ़लस्तीनियों के हक़ में या गज़ा के लोगों के हक़ में वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, लगातार एहतजाज हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी अपने ही शहरियों को गोलियां नहीं मारी गई इस तरीके से। क्या उन ममालिक में ऐसा जुल्म, फस्तायत या जबर आपने देखा जैसा आपने पाकिस्तान में देखा? फिर जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है वो हर चौथे दिन किसी ना किसी मुल्क का एहतजाज लगा के वो एक प्रोटेस्ट पाकिस्तानियों के साथ कर रहा होता है कि जनाब पाकिस्तानी क्यों नहीं निकलते बड़ी तादाद में, पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, पाकिस्तानियों को एहतजाज करना चाहिए। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जब निकलने का कहते हैं आप पकड़ के उनके 5-7 हज़ार बंदे अंदर डाल देते हैं। अब तहरीक लब्बैक ने कहा जी वो निकलेंगे और उन्होंने कहा जी वो भी एहतजाज करेंगे, आपने पकड़ के वहाँ गोलियाँ मार दी। ख्वाजा आसिफ साहब बताएं ना, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे इसराइली पॉलिसी के ख़िलाफ़ या जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के ऊपर बंदों को गिरफ़्तार कर लिया जाता हो? या चले गिरफ्तारियाँ तो होती हैं लेकिन गोलियाँ ही मार दी जाती हों सीधी सीधी कि जनाब गोलियां मारो, आंसू गैस फेंको, बंडे उठा के अंदर कर दो, जुल्म का बाजार गर्म कर दो। ये तो और कहीं नहीं होता, ये तुम पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं। यानी अभी जमात इस्लामी ने एक फ्रेंडली एहतजाज किया, इससे पहले फजलुर रहमान साहब ने किया। कोई फ़र्क पड़ा आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर तहरीक लब्बैक वाले एहतजाज कर लेते तो आपको क्या फ़र्क पड़ता? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये ना बड़ा अजीब सा ही मसला लग रहा है मुझे। तहरीक लब्बैक के साथ मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए। नॉर्मली ये होता है ना, कोई जमात एक एहतजाज की कॉल देती है तो हुकूमत उसके पास जाती है, उससे बात करती है, उससे मुज़ाकरात करती है, उसके साथ चीज़ें तय करती है कि ठीक है आप यहाँ तक चले जाइएगा, यहाँ से आगे मत जाइएगा, ये वाली बात आप हमारी मान लें, ये वाली बात हम आपकी मान लें। तहरीक लब्बैक वाले समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी क़यादत को आइडिया भी है। मैं क़यादत की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी में कारकुन तो हर तरह के होते हैं, तो क़यादत को इतनी समझ तो है कि हमने कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना, और वो इसी निज़ाम के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ माजी में भी डील करते रहे। मुझे हैरत इस बात पे है कि बातचीत क्यों नहीं की गई, कोशिश बातचीत की नहीं की गई, और अचानक से पता चलता है कि पुलिस ने धावा बोल दिया।
और अटैक कर दिया। ऐसा लगता है कि बीच में बात कोई और है, लेकिन ये जो हुआ ना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ बेचारे गरीब शहरी, उनका क्या कसूर है, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। वो निहत्ते वहाँ पे मौजूद हैं और अभी तो वो निकलने की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने तो निकलना, जुम्मे वाले दिन का उनका एहतजाज है, 2 दिन पहले ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। नंबर 1 तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान हर हाल में रोकना चाहता है कि कोई भी एहतजाज करता हुआ किसी एम्बेसी तक ना जाए या किसी भी मुल्क के सफारत खाने तक आप ना जाएं। पाकिस्तान ज़बरदस्ती रोकना चाहता है। यानी पाकिस्तान की सोच के अंदर एक ऐसी गुलामी है रियासत पाकिस्तान की कि अगर किसी मुल्क के सफारत खाने तक शहरी पहुंच गए तो पता नहीं कितना बड़ा मसला हो जाएगा। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वहां पे शहरी आते हैं और एहतजाज करते हैं, कोई मुल्क भी नहीं रोकता। अब पाकिस्तान अमेरिका के सफारत खाने के पास किसी को एहतजाज करने से रोकना चाहता है, लेकिन अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसके बाहर तो अक्सर एहतजाज होता है। बरतानिया में, यूरोप के ममालिक में जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनके बाहर तो अक्सर एहतजाज होता है। जब वो ममालिक नहीं रोकते तो आप अपने शहरियों को क्यों मारते हैं, आप उन्हें एहतजाज करने से क्यों रोकते हैं? ये तो उनका आईनी और कानूनी हक है कि वो जाकर एहतजाज रजिस्टर्ड करें, उन्हें बताएं कि जनाब ज़्यादती हो रही है, आपकी पॉलिसी से हमारे मुल्क के लोग खुश नहीं हैं। बहरहाल एक तो ये सवाल पैदा होता है। दूसरा ये है कि क्या किसी और मुल्क ने, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, यूके में, अमेरिका में, बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हुए, क्या किसी और मुल्क ने अपने शहरियों को गोलियां मारी, इस तरीके से तशद्दुद किया? किसी ने भी नहीं किया। जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर रियासत कर रही है या रियासती इदारे कर रहे हैं। देखिए, इसराइल के अंदर भी इसराइली पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज होना तो इतनी सख्ती नहीं होती जितनी पाकिस्तान के अंदर होती है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या, ये समझ ही नहीं आ रही। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए 10 बंदे भी निकलते थे ना, तो पाकिस्तान टेलीविज़न उसको हेडलाइंस के अंदर चलाता था। ये पाकिस्तान के अंदर दौर था। और आज आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप इसराइली पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करें, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान टेलीविज़न आपको दिखाता ही नहीं है। ये बात मैंने आज से 1.25 साल पहले महसूस की, जब मैं और सेनेटर मुश्ताक, सिद्दीक जान और हमारे कुछ और दोस्त हम इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज कर रहे थे फ़लस्तीन के हक़ में। तब मैंने महसूस किया कि सोशल मीडिया आ रहा है, मीडिया है ही नहीं, कवर ही नहीं कर रहा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न जो एक दौर में इसको पॉलिसी के तहत चलाता था, वो पॉलिसी ही बदल गई। अब ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसराइल के अंदर भी अगर इसराइली पॉलिसी के खिलाफ इसराइली शहरी भी निकलें तो वहाँ इसराइल उन्हें इतना नहीं मारता जितना पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसराइली पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करें या इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ आप निकलें तो आपको यहाँ उतनी मार पड़ती है ना। अजीब बात। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।